Hello बच्चों, welcome to our channel Up Level Up Your Physics with us. So in today class we will see one question which I have. तो इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? अ स्लैब ऑफ मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड ऑन टू वेरी लाइट सिलेंडर्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई which are lying on a rough horizontal surface। और यहाँ पे देखिए एक आपका कैपिटल एम का स्लैब है और इसकी लेंथ एल है, कैपिटल एल। वो दो सिलेंडर्स पे मतलब रखा हुआ है, जिसका दोनों सिलेंडर का रेडियस अलग अलग है। एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। और वो दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं, जो कि रफ है, मतलब फ्रिक्शन होगा। द स्लैब मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। स्लैब जो है वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। और इफ द स्लैब इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर रेस्ट से मतलब स्लैब को रिलीज किया गया है, मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो स्लैब अगर स्लिपिंग नहीं है, मतलब कि प्योर रोलिंग हो रहा है। यहाँ पे स्लिपिंग नहीं है तो प्योर रोलिंग हो रहा है। तो ये बताना है कि आपका एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मतलब इसका लाइट मास है, तो यानी कि मैंने फिगर बना रखा है, यहाँ पे देखते हैं आपके। तो यहाँ पे अगर देखें आप, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका मास नेग्लिजिबल है, यानी इसका मास आपका नेग्लिजिबल। तो मास को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, नो मास। और इसका भी मास जो है, मास टू जो होगा वो भी जीरो होगा लगभग। कि नेग्लेक्ट करना है, बताया लाइट है दोनों। तो यानी कि मेरा इक्वेशन जो आएगा वो, अगर मैं न्यूटन्स लॉ वाला इक्वेशन लगाऊंगा, मतलब अगर मैं एफबीडी बना के डायरेक्ट अभी सॉल्व कर दूंगा तो उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दूं तो वहां से इजीली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा हर जगह। यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी प्योर रोलिंग हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। यानी कि नेट काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो होगा वो नेट पोटेंशियल एनर्जी का चेंज के बराबर होगा। यानी कि जो भी ये स्लैब फिसल रहा होगा, इसका जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा होगा वो बराबर काइनेटिक एनर्जी का चेंज के बराबर होगा। तो देखिए इसका जो यहाँ पे ये ये आपका आईएसी होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, आईएसी होगा। और इसके अबाउट जो है ये जो पूरा आपका सिस्टम होगा, ये पूरा आपका प्योर रोलिंग कर रहा होगा। यानी कि अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी भी अगर देखें तो इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर होगी। यानी कि वी जो होगी वो ऐसे होगी, इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट। ठीक है। और आपका देखा जाए तो जो, अब ये देखना है कि ये किस एंगल पे फिसल रहा होगा। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ये एंगल देखना होगा मुझे, ये एंगल कितना है। क्योंकि इस एंगल पे ही ये नीचे जा रहा होगा, इसी एंगल से। तो उस एंगल से नीचे जा रहा होगा तो मुझे अगर देखना है वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फिसल रहा होगा, तो उस एंगल का पता होना चाहिए। क्योंकि वी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा आपका, कुछ एस मान लेता हूँ। तो ये एंगल पता करना है मुझे, ये एंगल कितना है। ये एंगल आपका फाइव मान लेता हूँ। तो आपका देखिए अगर यहाँ से मैं देखूं तो ये थीटा है, तो आपका ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा, है ना? एक मिनट। ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये एंगल थीटा हो गया, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए और ये ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस के बराबर। तो यानी कि आपका ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों साइड जो है रेडियस के बराबर है। और ये एंगल कितना हो जाएगा? देखिए इस ट्रायंगल में आपका 180 माइनस कितना आ रहा है ये, 180 माइनस टू थीटा। तो ये यानी आपका किसके बराबर हो जाएगा ये? अगर ये थीटा है आपका, ये थीटा है, तो ये आपका टू थीटा के बराबर हो जाएगा ना। ये टू थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल का सम तो 180 होगा ना, तो टू थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो आपको पता होगा कि जैसे अगर सेंटर से, मतलब ये वाला अगर एंगल टू थीटा होता है तो ये वाला थीटा एंगल होता है आपका। अगर आपने कभी सर्कल्स में पढ़ा हो तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये सेंटर पे जो सब्सटेंड कर रहा है एंगल, इस आर्क का वही आर्क अगर किसी सर्कल पे क्या एंगल सब्सटेंड करेगा उसका आधा करेगा। तो ये थीटा हो गया आपका, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? हाफ। इसका हाफ हो जाएगा ये, यानी ये थीटा बाई टू हो जाएगा। और ये एंगल भी आपका थीटा बाई टू हो जाएगा। ओके। तो यानी ये थीटा बाई टू हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी आपका एंगल कितना होगा? ये
ये θ/2 हो गया, तो ये आपका, ये भी θ/2 हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ/2। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, यानी ये एंगल मेरा θ/2 के बराबर आ रहा है। जो फाई एंगल है वो θ/2 के बराबर है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सही से देखें तो समझ में आएगा कि ये θ/2 के बराबर है। और ये एस जो है नीचे जा रहा है इस डायरेक्शन में एस, तो यानी ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, एस साइन θ/2 के बराबर। ठीक है बच्चों। तो मैं अब यहाँ पे अगर नेट नेट चेंज इन नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेट चेंज काइनेटिक एनर्जी लगाऊंगा फॉर्मूला, तो क्या आएगा देखिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका, ये स्लैब का मास एम दिया है, जी मान लेते हैं, लग रहा है जी, जो कि ग्रेविटी से लगता है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एस साइन θ/2, क्योंकि ग्रेविटी का वर्टिकल डायरेक्शन भी देखते हैं। तो एम जी एस साइन θ/2 होगा। और उसका वेलोसिटी मान लेता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वी बराबर मान लेता हूँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर का जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी एस साइन θ/2। यहाँ से आपका एम एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ आपका यहाँ पे टू यहाँ पे चला जाएगा, हाफ वाला टू यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2s sin θ/2 बराबर, ये 2s होगा, 2s sin θ/2 बराबर आपका हो जाएगा वी स्क्वायर के। अब देखिए ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी लग रही है आपको, ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी लग रही होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, ये आपका इक्वेशन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तो यहीं से आपका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ रहा होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन रहा होगा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही मैंने किया है। तो यहाँ से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका, ये आपका 2s g sin θ/2 बचा था। तो यहाँ से आपका जो एक्सेलरेशन का टर्म वो कितना आ रहा है, 2as बराबर कितना आ रहा है, 2s g sin θ/2। तो यहाँ से ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, g sin θ/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही होगा बेटा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसको इसी मेथड से करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व होगा, कि नेट पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेट काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। इन दोनों सिलेंडर का मास नहीं दिया हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे एम जी मतलब एक्सेलरेशन ए बराबर आई अल्फा ऐसा कुछ लगाएंगे, तो उससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आई का टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल इस स्लैब के जो है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी से लगाना होगा क्वेश्चन को, तभी आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे सेशंस में नए क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।